हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फाइनली चबूतरा मैडम आ चुकी है एक नए व्लॉग को लेकर के। एंड इनके नए व्लॉग में आ चुका है इनका एक और नए घर का ट्विस्ट। जी हाँ, आप लोगों ने देख लिया होगा कि चबूतरा मैडम ने फिर से ख़रीद लिया है एक और 2 BHK का फ्लैट, वो भी 17th फ्लोर पे। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि कितना हैवी अमाउंट पे किया होगा चबूतरा मैडम ने 17th फ्लोर पे 2 BHK का फ्लैट ख़रीदने के लिए। और ये डायलॉग क्या मार रही थी कि फ्रेंड्स, हम लोग ना बहुत पैसे बचाते हैं, बहुत पैसे बचाते हैं। हम लोगों ने आपको बोला था ना कि ये जो फ्लैट है हमारा, जो हमने मुंबई में लिया है भाई भाभी के घर के पास, वो सिर्फ हमारा एक इन्वेस्टमेंट प्लान है फ्रेंड्स। और यही डायलॉग हमने उस समय भी मारा था जब हमने मौदा में लिया है वो ज़मीन। तब भी हमने यही कहा था कि ये सब हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है फ्रेंड्स, क्योंकि भविष्य में कब क्या हो जाए फ्रेंड्स, कब हम गरीब हो जाए, कब हम भिखारी बन जाए, हमें इसका पता नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है फ्रेंड्स। तो यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं, कब यूट्यूब हमारी सच्चाई दिखा करके हमारा दाना पानी बंद कर देगा फ्रेंड्स। तब हम क्या करेंगे? तब हम इन्हीं सब ज़मीन को, फ्लैट को बेच करके खाएंगे ना फ्रेंड्स। इसीलिए हमने इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ लिया था। और अभी जो हमने फ्लैट लिया है ना फ्रेंड्स, ये है हमारा ओरिजिनल घर, जहाँ पे हम आजीवन अपनी ज़िंदगी बिताएंगे फ्रेंड्स। बिकॉज आपको तो पता है ना, यस फ्रेंड्स, भाभी कैसे करती है हमारे साथ। आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से भाभी ने मुझे अपने गुटका किंग को सेट पे ले जाने नहीं दिया फ्रेंड्स। तो जब मैं भाभी के साथ रहूँगी नहीं उस वाले फ्लैट में, वहाँ पर उनके साथ आस पास उनके घर पे, तो भाभी मुझे कुछ भी करने से रोकेगी नहीं फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने अलग से जा कर के एक नया फ्लैट ले लिया फ्रेंड्स। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा फ्रेंड्स हमारा फ्लैट। मतलब सोच लीजिए कि ये लोग किस किस्म के इंसान हैं कि एक फ़्लैट तुमने मुंबई में ख़रीदा हुआ है, वो भी अपने भाई भाभी के घर के पास, एकदम पास में सटा हुआ। जाकर के मौदा में भी अलग से ज़मीन ख़रीदा है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे। और अब फिर जाकर के एक फ़्लैट ख़रीद लिए। तो अरे भाई, पहले तुम खुद सोच लो कि तुम्हें रहना कहाँ पर है। मौदा में जब रहती है तो नीचे किचन होने के बावजूद ऊपर अलग से किचन बनाना, लिविंग रूम बनाना, उसमें उतना खर्च करना, फिर अलग से एक नया ज़मीन लेना। बिकॉज़ क्योंकि सनी के बिज़नेस के बारे में बात हो रही थी फ्रेंड्स, जो बिज़नेस अभी तक शुरू ही नहीं हुआ फ्रेंड्स। मतलब वो ज़मीन लिया हुआ इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक ना तो उस पर कोई बिज़नेस चालू हुआ है, ना बिज़नेस के बारे में कोई बात हुआ है। वहाँ का वो कहानी तो वहीं ख़त्म हो गया। फिर अभी कुछ टाइम बाद बोल रहे थे कि मुंबई में बिज़नेस करेंगे, मुंबई में बिज़नेस करने के लिए यहाँ देखने गए थे, ये देखने गए थे, वो देखने गए थे, वो भी कुछ नहीं हुआ। मुंबई के फ्लैट में भी अलग से एक रूम बनाया गया जहाँ पे सारा सेटअप किया गया, कंप्यूटर वगैरह लिया गया, लैपटॉप वगैरह वहाँ पे अच्छे से बैठाया गया ताकि सनी वहाँ पे बिज़नेस कर सके। वो भी पलटाधार हो गया, उसका भी आगे कुछ कहानी नहीं हुआ। अब जा कर के कुछ नहीं मिला तो जा कर के फिर से एक फ़्लैट ख़रीद लिया इन लोगों ने। बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो झोल हुआ ही होगा भाभी के साथ में, क्योंकि सबको पता है कि चबूतरा जैसे ही मुंबई आती है तो दीपिका मैडम का मुँह एकदम सड़ जाता है। वो नॉर्मल लेडी से चुड़ैल बन जाती है एंड अपना सारा एरोगेंस निकाल देती है चबूतरा के ऊपर, वो भी ऑफ कैमरा, जो कि कैमरे में नहीं दिखता, कैमरे के पीछे तो पूरा ही दिखता है। और थोड़े मोड़े झलक कैमरे में भी आ ही जाते हैं, जैसा कि समझ में आ ही गया जिस वजह से गुटका किंग जो है वो जनाब के सेट पे नहीं गया। वरना जनाब के साथ काम करने वाले लोग, जनाब के चेले चपाटे तक वहाँ पे चले गए, इवन स्टेज पे जाकर के स्टेज परफॉर्मेंस तक कर दिया उनके चेले चपाटों ने। लेकिन गुटका किंग, उनका भाई, उनकी बहन का हस्बैंड जो इतना क्लोज रिलेशनशिप में है, उसे सेट तक जाने का अलाउ नहीं किया गया। एंड वो लास्ट मोमेंट पे वो नहीं गया, क्योंकि चबूतरा के ब्लॉग में साफ साफ नज़र आ रहा था कि गुटका किंग बहुत ज़्यादा से तैयार हो करके, ड्रेस निकाल करके एकदम रेडी था वहाँ सेट पे जाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो नहीं गया। अब वो क्या रीज़न था वो भी चबूतरा बता सकती थी, लेकिन उसने नहीं बताया। बस उसने इतना ही कहा कि फ्रेंड्स, लास्ट मोमेंट पे मेरा गुटका किंग नहीं जा पाया फ्रेंड्स।
अच्छा, तो क्या कारण था? लास्ट मोमेंट पे ऐसी कौन सी बहुत बड़ी डील आ गई थी गुटखा किंग को बिजनेस से रिलेटेड कि वो अपने डील को कैंसिल कर करके तुम्हारे साथ नहीं जा पाया चबूतरा? तो बात कुछ भी नहीं थी, बस इतनी ही थी कि जनाब ने अलाउ नहीं किया था गुटखा किंग को वहाँ पर आने के लिए, बिकॉज वो ना तो कोई इन्फ्लुएंसर है, ना उसकी कोई पहुंच है, ना उसकी कोई पहचान है, तो वो वहाँ पर जा कर के करेगा ही क्या? तो झूठ मूठ का लाइमलाइट लेने से अच्छा है चुपचाप से घर में बैठ कर के रोटियाँ सेके और सब्ज़ी बनाए, जो कि उसका काम अभी है और वही काम वो कर रहा है। एंड सबसे अजीब चीज़ तो ये लगी कि ये लोग झूठ कितना बोलते हैं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते, हम ये नहीं करते। आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे कपड़े लेती है चबूतरा तो इतने सारे पैसे खर्च करती है, और एक तरफ बोलती है कि हम बहुत पैसे बचाते हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें किसी चीज़ का वो नहीं, शौक़ नहीं है, हम बस यूं ही नॉर्मल कपड़े ख़रीद लेते हैं, और जो ख़रीदते हैं वो भी बहुत कम दाम के होते हैं। मतलब सीरियसली चबूतरा, तुम्हें स्पॉन्सरशिप से इतने कपड़े आ जाते हैं, इतने सैंडल्स, ज्वेलरीज, बैंगल्स, सब कुछ आ जाते हैं, और बाकी के डेकोरेशन के सामान और मेकअप के सामान ये सब कुछ तो आए दिन इनको आते ही रहते हैं। खाने पीने के लिए केक, बिस्किट, स्वीट्स, ये सब कुछ भी स्पॉन्सरशिप के थ्रू इनको आते ही रहते हैं। उसके बावजूद तुम्हें कपड़े ख़रीदने हैं, एंड वो भी कहीं नॉर्मल प्लेस में नहीं, सारे कपड़े मॉल में जा कर के ख़रीदने हैं। एंड सबको पता है कि मॉल में एंटर करने का ही मतलब है कि वहाँ का रेंज कितना हाई होता है। एंड तुम जो ये बात बता रही हो कि हम बहुत ही कम दाम के कपड़े ख़रीदते हैं फ्रेंड्स, तो वो तुम अपने 3 मिलियन को जो फूल बना रहे हो, जो कि पहले से फूल है, वो तुम्हारी इस बात पे यकीन कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही बेवकूफ़ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन के तुम्हारे जो फुल फॉलोवर्स हैं वही तुम्हें नहीं देखते। उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी लोग हैं जो कि तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे बारे में जानते हैं, तो उन्हें पता है कि तुम कितनी रेंज तक के कपड़े खरीदती हो, कितनी रेंज तक की सैंडल्स पहनती हो, तुम्हारे बैग्स कितने कितने रेंज तक के होते हैं। तो मतलब ये झूठ बोलना, क्या ज़रूरत है झूठ बोलना कि हम पैसे बहुत बचाते हैं? तुम्हारे पैसे हैं, तुम बचाओ, खर्च करो, जो करो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह से व्लॉग में झूठ बोलना, लोगों को दिखाना, लोगों के सामने सिंपैथी गेन करना कि देखिए हम कितने मासूम हैं, और लोग हमें बहुत ट्रोल करते हैं, लोग हमारी सच्चाई आपको बता रहे हैं जो कि हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। और एक मेरा नल्ला निकम्मा गुटखा किंग, इसको बोला मैंने कि नया चैनल स्टार्ट कर लो, तो ये स्टार्ट कर नहीं रहा है। तो अगर ये इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगी? तब तो आप लोगों का ही सहारा है ना। तो बस इसीलिए अपनी इमेज को पहले से ही क्लियर करने पे चबूतरा लगी हुई है कि कहीं अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो फिर जो मेरे 3 मिलियन के फॉलोअर्स हैं वो धरना दे देंगे, वो मेरा सपोर्ट करेंगे, वो मुझे कुछ रास्ता बताएंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे। तो चलो उनके सामने इनोसेंट बन जाओ, उनको बताओ कि देखो मैं फालतू के पैसे खर्च नहीं करती, लेकिन अब चैनल बंद हो गया है तो मैं क्या करूँ? अब आप लोग मुझे रास्ता दिखाओ। यही सब नौटंकी करने के लिए और यही सब रास्ते ढूंढने के लिए मैडम ने व्लॉग बनाया और इतना अच्छा खासा ज्ञान पेला। मतलब भाभी के साथ रह करके भाभी वाला जो थोड़ा थोड़ा जो गुण है, चाहे वो गुण बोलो आप लोग या अवगुण बोलो, वो धीरे धीरे चबूतरा कॉपी कर रही है, एंड सेम कॉपी कैट बन कर करके सेम चीज़ अपने व्लॉग में बोल रही है, दिखा रही है, ताकि लोगों की सिंपैथी गेन कर सके। जिस तरह से मैडम साहिबा ने लोगों की सिंपैथी गेन कर करके बिग बॉस जीता था, एंड वही चीज़ अब दोहरा रहे हैं जनाब, वही चीज़ दोहरा रही है चबूतरा भी कि इसे तो कोई बड़े से इवेंट में या फिर बड़े से किसी शो पे, प्लेटफॉर्म पे तो बुलाया जाएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अपने फुल फॉलोवर्स से ही सिंपैथी गेन कर करके अपने आगे का एक रास्ता तैयार कर रही है चबूतरा, ताकि चैनल बंद हो जाने के बाद उसे कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए कमाने का। तो बस चलिए चबूतरा के नए जहान के साथ में आज का ये रिएक्शन वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिएक्शन वीडियो और पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।